मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आखिर कौन है ये महिला जो इस तरीके से एसडीएम की गाड़ी के आगे खड़े होकर नारेबाजी कर रही हैं और एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं और साथ में तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके के नारे भी सुन रहे होंगे आप। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये महिला और कोई नहीं, ये महिला है पुष्पा रावत, जो अभी कुछ ही दिन पहले जन समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी थी। चलिए आज क्यों फिर से ये इस तरीके से नारेबाजी करती हुई सामने आ रही हैं, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको बता दें, नरेंद्रनगर विधानसभा की भरपूर पट्टी, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी की तपती दोपहरी में जनता ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता चुना था, लेकिन अफसोस शायद समस्या सुनने वाले के कान कहीं और की तरफ मुड़े हुए हैं। आपको बता दें, 26 अप्रैल जब जनप्रतिनिधियों और भरपूर पट्टी की जनता ने एसडीएम महोदया से मुलाकात की उम्मीद की, पर हुआ इसका उल्टा। ना तो समस्या सुनी गई और ना ही कोई समाधान निकला। जब जनता ने सवाल पूछा तो एसडीएम मैडम चुपचाप से अपनी गाड़ी में जा बैठी। जवाब देना तो दूर, जनता से आंख मिलाना भी सही नहीं समझा। और इस पूरे प्रकरण में सक्रिय दिखी पुष्पा रावत, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और गाड़ी के सामने बैठकर मैडम से जवाब मांगा। कई घंटों इसी तरीके के नारेबाजी हुई, लेकिन एसडीएम मैडम के कान में जूं तक नहीं रेंगी। घंटों तक जनप्रतिनिधि एसडीएम मैडम से निरीक्षण के लिए गुहार लगाते रहे, इंतजार करते रहे कि शायद एक बार सुनेगी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। फिर डीएम ने एसडीएम मैडम की लापरवाही पर माफी मांगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पुष्पा रावत डीएम से बात करती हुई नजर आ रही हैं और अपनी पूरी समस्याओं को दोबारा से समझाती हुई दिख रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से एसडीएम मैडम, जो कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनकी समस्या सुननी चाहिए थी, वो नहीं सुन रही है। और फिर उसके बाद एसडीएम मैडम के पास जब फोन गया तो तब जाके वो देवप्रयाग के समीप शिव मूर्ति मंदिर पर पहुंची, जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ इंटेक वेल का निरीक्षण हुआ। और अब आपको बता दें, काम पूरा करने की डेडलाइन 30 जून तय करी गई है। लेकिन अंत में अभी भी वही सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ अनसुनी क्यों होती रही है, और जनता ही होती है जो उन सब नेता को मौका देती है और जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि ही किसी काम ना आए तो धिक्कार है उन सभी लोगों पर। आपको बता दें, पुष्पा रावत ने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उन्हें स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही नेत्र सिंह ने भी ये बोला कि जनता की आवाज़ दबाने वाले का जनता के बीच कोई स्थान नहीं। अब देखना यह है कि क्या 30 जून का जो समय दिया गया है तब तक जल की समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। देवप्रयाग तहसील के बाहर एसडीएम मैडम की गाड़ी के सामने बैठी हूँ और आज हमारे समिति के लोगों की बैठक थी, जिसमें मैं सदस्य हूँ और नेत्र सिंह जी और नर्री भाई अभी बात करने गए हैं, वो इसके सदस्य हैं। और हम सब लोग आज बैठक में हमने, जैसा कि डीएम साहब के आदेश पे ये तय हुआ था कि सभागार में मीटिंग के बाद हम लोग निरीक्षण करने निकलेंगे, परंतु हमारा विनम्रतापूर्ण आग्रह करने के बाद भी एसडीएम मैडम का जो रवैया है हमारे प्रति, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, व्यवहारिक नहीं था। बार बार आग्रह करने के बाद भी हमारे यहाँ मैडम निरीक्षण करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है और पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं। मैडम को 2 घंटे हमें यहाँ धूप में बैठाने का इंतजार करना है, इस बात का समय तो है मैडम के पास, परंतु चल के पास में निरीक्षण करने का समय मैडम के पास नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसके इशारे पे और किसके इशारे पे मैडम ये सारा काम कर रही हैं और किसने उनको ये सिखा पढ़ा के भेजा है कि आपको जनता के प्रतिनिधियों की और जनता की अनदेखी करनी है। ये जवाब हमें आपसे जानना चाहते हैं। आखिर ये समिति महज क्या एक जुमलेबाजी निकलेगी और क्या उस दिन जो हमारी भूख हड़ताल है उसको तुड़ाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। जल जीवन मिशन जो इतना बड़ा घोटाला हमारे लोगों ने उजागर करने का काम किया है, कहीं ना कहीं ये उसको बरगलाने के लिए ये सारा काम किया गया और एसडीएम मैडम को कठपुतली के तौर पर यहाँ पर बिठा दिया गया हमारे सर पर, और आज वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपना तानाशाही रवैया हमारे साथ अपना रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है, जनता के भावनाओं के साथ, उनके सेंटीमेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। भूख हड़ताल पर समस्त दोगी और भरपूर पट्टी वहां पर बैठी थी और आज अगर हमारी एक सुनवाई नहीं हो रही है, मैडम निरीक्षण करने के लिए नहीं जा पा रही है। कुर्न गांव में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है और जल संस्थान और जल निगम लगातार हमको गंदा और बदबूदार पानी पिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मैडम का ये रवैया है कि वो धूप में
हमको इंतजार तो करा सकती हैं एसी की गाड़ी में बैठकर, और खुद एसी में बैठने वाली है मैडम हमको बता रही हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार नहीं है, और चलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी हत्या के रूप में मैं लोकतंत्र की देखती हूँ, और लगातार हमारे लोगों का जो ये शोषण कर रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मजबूरन हमको जो 4 धाम यात्रा है उसको रोकना पड़ेगा, तभी शायद जो है इनके चूल्हे हिलने का काम होगा। और जो मैडम है ये इसकी पूरी जिम्मेदारी होंगी। अगर 4 धाम यात्रा नहीं हुई तो एसडीएम कीर्तिनगर इसकी पूर्ण जिम्मेदार रहेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी समिति के मेंबरों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम अपने इस जुनून से, इस हौसले से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो भ्रष्टाचार उजागर करने का हमने काम किया है, इस भ्रष्टाचार में जरा भी कोई कोताही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, कोई मंत्री है तो वो सिर्फ जनता के लिए है, वो सिर्फ यहाँ पर रौबगिरी झाड़ने के लिए नहीं है। ये बात हम आपको आज बताना चाहते हैं।